साथियों, आप सबको मालूम होगा कि भारत सरकार के द्वारा 25 फरवरी 2021 को आईटी नियम्स के अंदर कुछ सुधार किए गए थे, जिसमें टारगेट दिया गया था कि 25 मई यानी 25 फरवरी से 3 महीने 25 मई तक भारत में कार्य करने वाले तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, चाहे फिर वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, जो भी हो, उन्हें अपने यहां पर 3 विशेष प्रकार के अधिकारी नियुक्त करने थे। वो अधिकारी इसलिए कि अगर किसी को किसी भी प्रकार से ट्विटर से कोई शिकायत है या फिर कोई भी ऐसी शिकायत है या फिर मान लीजिए ऐसी कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट है जिससे कि आपको खुद ऑफेंडेड फील कर रहे हैं, अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप इन अधिकारियों के संपर्क में जा सकते हैं। ट्विटर ने सरकार के इन नियमों को नहीं माना, लेकिन सरकार ने भी अपनी बात मनवाने का तरीका सोच लिया है। ट्विटर के ऊपर भारत का पहला केस 15 जून को दर्ज कर लिया गया। ट्विटर के ऊपर हुआ पहला केस क्यों महत्वपूर्ण है, आज के सेशन में आपको यही पता चलेगा। ट्विटर पर पहला केस क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए पहले आपको आईटी नियम को समझना होगा। भारत सरकार के जो नए वर्तमान आईटी नियम आए थे, उसमें यह कहा गया था, यदि किसी भी चैनल ने या फिर कोई भी जो वर्तमान में चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने अगर हमारे नियमों के साथ साथ जुड़ने का कार्य नहीं किया तो उन्हें हमारे द्वारा इंटरमीडियरी के दर्जे से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये इंटरमीडियरी क्या होता है, आइए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। ये सारा सेशन बिलोंग करता है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इन सब बातों से। तो नई आईटी नियमों के आधार पर कानूनी संरक्षण जिससे छीन लिया गया है, उसका नाम है ट्विटर। क्या हुई है पूरी कहानी, आइए मैं अब आपको बताता हूं। साथियों, क्या हुआ, आइए एक एक करके सारी बातें बताते हैं। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में कुछ नियम लाए गए थे, जिसके तहत ट्विटर की इस चिड़िया के ऊपर जाला डाल दिया गया है। अब ये ट्विटर जो ट्वीट करता था, अब उसके ऊपर जाला डाल दिया गया है। क्या थे नियम, उसके आधार पर मैं कुछ बातें बताता हूं। साथियों, कहा गया था ट्विटर से, क्या कहा गया था कि भैया बात ऐसी है कि अगर आप लोग अपने यहां पर किसी ने कोई ट्वीट किया, उसके बारे में अगर हमें नहीं बता पाए कि इसका ओरिजिन क्या है, यानी कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, तो हम आपके ट्वीट को रोक देंगे। तो अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, रीजन क्या है साथियों, कि भारत में जो इंटरमीडियरी शब्द है, उस इंटरमीडियरी शब्द का रीजन है, उस इंटरमीडियरी शब्द के मायने हैं। क्या मायने हैं, जिस प्रकार से डाकिया डाक लाया, एक लाइन सुनी होगी आपने, डाकिया डाक लाया, पोस्टमैन पोस्ट लाया। तो मान लीजिएगा कि ये कोई पोस्टमैन है, मैंने इस पोस्टमैन को ये पोस्ट पकड़ाई कि भैया इस पोस्ट को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर दे दो। इसने दूसरी जगह ये पोस्ट लैंड कर दी, पोस्टमैन वापस आ जाता है। साथियों, अभी तक भारत में ये प्रावधान था कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, ये सब पोस्टमैन हैं, अर्थात ये सब इंटरमीडियरी हैं, यानी ये सब मध्यस्थ हैं जो सूचनाओं को एक स्थान से लेते हैं और दूसरे स्थान पर छोड़ने का कार्य करते हैं। इनके पास में और कोई कार्य नहीं है, ये केवल सूचनाओं के वाहक हैं, इनका ओरिजिनली कोई भी मतलब नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? बात तो हमारे भी समझ में आ रही है कि भाई यहां से सूचनाएं ली, इधर की तरफ लैंड कर दी, ठीक है। भारत सरकार ने लेकिन यह पूछा कि देखिए आप लोग बिल्कुल सही हैं, आप तो प्लेटफॉर्म हैं, आप पर जिसको न्यूज डालनी है डाले, जिसको पढ़नी है वो पढ़े, और हम आपको ये पूरी की पूरी हिफाजत हमारे आईटी नियम धारा 79 के आधार पर देते हैं। आईटी कानून 2000 में बना था, उसकी धारा 79 के अधीन हम आपको ये प्रावधान देते हैं कि आप लोग इंटरमीडियरी कहलाएंगे। जरा मैं आपको दिखा दूं कि वो कौन सा है। ये है आईटी एक्ट 2000 और इसकी ये है सेक्शन 79। इसके अंतर्गत क्या है कि हम आपको इंटरमीडियरी का दर्जा देते हैं, यानी कि सिंपली हम मान लेते हैं कि ट्विटर और कुछ नहीं, केवल एक पोस्टमैन है। मान लिया सर, लेकिन पता है फिर क्या हुआ, ट्विटर से यह कहा गया सरकार के द्वारा कि आपका काम इस पोस्ट को यहां से लेके यहां पहुंचाने का अब तक रहा है। फिलहाल के लिए आप एक काम और कर दीजिए, आप केवल यह बता दो कि यह भेजा किसने है। इतना ही तो पूछा गया था। दोबारा सुनिएगा, ट्विटर से कहा गया कि आपका काम किसी भी पोस्ट को, यानी ये मान लीजिए ये पोस्ट है, आपने इस पोस्ट को पकड़ा, इस पोस्ट को यहां तक ले जाके छोड़ दिया,
अब अगर छोड़ दिया तो आपसे निवेदन यह किया जा रहा है कि ऐसे पोस्ट, अब मान लो कॉमन सेंस भाई, मान लो कि इस पोस्ट को आप मुझ तक भेज दो, ये भेज रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भेजते रहो। मैं हर बार आपसे नहीं पूछूंगा कि किसने ये सामान भेजा, केवल उस समय जब देश की सुरक्षा चैलेंज हो रही हो। जैसे आज मान लीजिए आपका पोस्टमैन आपके जॉब का इंटरव्यू लेटर लेके आए या फिर जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए। आप भाई साहब उस मतलब पोस्टमैन को अपनी तरफ से मिठाई भी खिलाते हैं, यार बहुत बढ़िया सूचना तुम लेकर के आए। लेकिन जरा सोचो कि पोस्टमैन जो है वो आपके सामने बम ले आए या फिर कोई भी गाली भरा पत्र ले आए या फिर कोई ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट आपके घर दे जाए, तो आप निश्चित ही अपने अंदर क्यूरोसिटी लाएंगे और ये पूछेंगे कि यार ये भेजा किसने है, ये तो बताओ, यानी ओरिजिन ऑफ सोर्स क्या है ये तो बताओ। ट्विटर ने कहा कि हम ये नहीं बता सकते। बोले क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमारा ये प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा, यानी कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास में, हम ये नहीं कर सकते। किसने भेजा हम ये नहीं बताएंगे। तो भाई बात ऐसी है, अगर तुम किसने भेजा ये नहीं बताओगे, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से समझना इस बात को। तो भारत सरकार ने कहा कि बेटा सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमको हमने क्या दिया हुआ है। बोले क्या दिया हुआ है? बोले तुमको हमने दिया हुआ है एक वो स्टेटस जिस पे तुम्हें कोई भी आरोपी नहीं बना सकता, यानी कल को कोई केस होगा तो वो केस उस ट्वीट करने वाले पर होगा या ट्वीट को फॉरवर्ड करने वाले पर होगा, तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। हमने आज तक तुम्हें यह सुविधा दी हुई थी जिसे हम कहते हैं इंटरमीडियरी को दी हुई कानूनी सुरक्षा। आगे से बेटा अगर तुम ये नहीं बताओगे हमें कि तुम्हारे ऊपर ये आपत्तिजनक कंटेंट किसने डाला, तो हम यही मानेंगे बेटा कि इस पोस्ट को तुम ही लेके आए थे, तो वो उस आदमी को हम जानते ही नहीं है, क्योंकि तुम तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हो ना, तो तुम उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। आगे से बेटा हम इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि तुम्हें किसने दिया, हम क्यों पूछने लगे। हमारे सामने पोस्ट आया, हमने पोस्ट उतार लिया और हम कहेंगे कि सर ये ट्विटर नामक जो संस्था है इसने हमें पोस्ट भेजा, अदरवाइज तो हम तक पहुंचता ही नहीं। तो बेटा कोई बात नहीं, तुम घर जाओ आराम से बढ़िया से ट्वीट खेलो और हम तुम्हारे साथ में अब जो नया नियम ला रहे हैं उसमें यह है कि तुम्हारे यहां पर जो केस करने का प्रावधान था यह हटा दिया जा रहा है। मतलब तुमको अब जो सुरक्षा हमारे द्वारा दी हुई थी कानूनी संरक्षण की वो हटा दी जा रही है। अब बढ़िया से कोई भी व्यक्ति यह नहीं खोजेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, वो तुम्हारे ऊपर केस करेगा और शुभारंभ भी हो गया। साथियों 25 मई तक का समय दिया गया था इनको कि बेटा या तो सुधर जाओ और नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे ऊपर केस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 15 जून को इसका श्री गणेश हो गया। क्या है 15 जून की कहानी वो भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुद्दा आप यहां तक समझ गए होंगे। इनसे यह कहा गया था कि आप अपने यहां पर एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करिए जिस पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपनी शिकायत कर सके। ट्विटर ने उस बात को नहीं माना, तो कोई बात नहीं माना तो इनके ऊपर केस हुआ। जैसे ही केस हुआ तुरंत इधर देखिए, आपको मजा आएगा। मतलब कहते हैं ना, एक कहावत है कि भय बिन प्रीत ना होए गोपाला, ये डांट तेरी घंटी माला। आप जरा इस न्यूज को पढ़ करके देखिए, अभी आपको दिखाते हैं साथियों, मतलब मजा आएगा। देखिए, ट्विटर अपॉइंट्स इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर इंडिया एज मैंडेटेड अंडर न्यू आईटी लॉ। ये जरा देखें न्यूज कब की है, शायद आपको भी दिख जाए। कहते हैं ना कि भैया बिना जो है ना धमकाए काम नहीं होता है, तो इधर देखिए 16 जून 2021 की न्यूज देखें, शायद आपको दिख रही हो। 16 जून 2021 की न्यूज है और उसके ऊपर 15 जून तारीख देख सकते हैं, क्योंकि 15 जून को सरकार के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा ट्विटर के ऊपर केस कर दिया गया। सर ये भ्रामक खबरें फैला रहा है। अब चलते हैं, तो पहला केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहला केस ट्विटर पर हुआ है, मजाक है क्या। और बाकी सबने तो तुरंत बातें मान ली थी, ट्विटर ज्यादा ट्वीट कर रहा था, इसके तुरंत इसने मान लिया सर हमने कर लिया है अपॉइंट। पर बेटा अब तो केस चलेगा, अब फील करो कि क्या है, सरकार ने तुम्हें क्या दे रखा था। तुमको अब तक सारी चीजों से इंटरमीडियरी के तहत तुम्हें सारी जिम्मेदारी हम लेते थे तुम्हारी, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां अब तुम भुगतो। हम तुम्हारी सुरक्षा हटा रहे हैं, मतलब तुमको अब जिम्मेदार लोग बना सकेंगे। अब तुम इंटरमीडियरी के माध्यम से तुम्हारी सुरक्षा थी ना बेटा, वो हम हटा रहे हैं, लोड मत लो, अब मस्त रहो, बिंदास तरीके से काम करो। अब ट्विटर को सरकार ने पिंजरे में डाल करके ट्वीट करने के लिए
मजबूर कर दिया है कि तुम बंधे रहो बेटा, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, अब तुम्हें भी इंडियन पीनल कोड की धाराओं का सामना करना पड़ेगा, आईपीसी की धाराओं का सामना करना पड़ेगा। अब होती है साफ घटना कि हुआ क्या था। तो चलिए साथियों, अब वो घटना सुनिए जो ट्विटर के ऊपर पहली एफआईआर का कारण बनी। हुआ क्या? क्योंकि देखिए, सरकार का सिंपल सा कहना था कि देखिए, बातें ये हैं कि ट्विटर का उपयोग लोग अफवाहों को फैलाने में ज्यादा कर रहे हैं। अगर कोई सरकार किसी स्थिति को नियंत्रित करना चाहती है, आप उस घटना को फैला करके उस पर आग भड़काने का कार्य कर रहे हैं। और आप जब मैनिपुलेटेड मीडिया की बात आती है तो ऐसे वीडियोस के ऊपर आप टैग भी नहीं करते। क्या है पूरा मसला, अब मैं आपको बताता हूं। साथियों, ट्विटर पर 15 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के अंदर एक अब्दुल समद नामक व्यक्ति था, गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद में अब्दुल समद नामक व्यक्ति का, जो कि धर्म से मुस्लिम था, उस व्यक्ति की दाढ़ी को कुछ लोगों के द्वारा, उपद्रवी तत्वों के द्वारा काटते हुए दिखाया गया। और काटते हुए दिखाते हुए यह कहा गया कि यह व्यक्ति जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहा था, इसलिए इसकी दाढ़ी काटी जा रही है। और मीडिया रिपोर्टिंग्स की अगर माने तो उसमें और भी बहुत सारी आपत्तिजनक बातें थी। ये बातें जब निकल करके वीडियो पर आई तो वीडियो से ऑब्वियस सी बात है कि सेंटीमेंट भड़कने तय थे। जैसे ही आपने सुना, आपको भी बहुत अचानक बुरा लगा, आपको भी ये लगा कि यार ऐसा हमारे देश में कैसे हो सकता है, मतलब हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, ऐसा जो करने वाला व्यक्ति होगा वो देश के संविधान को मान ही नहीं सकता और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये आपका मानना भी है, ये मेरा मानना भी है। अगर ये बात सच है तो क्लियर, लेकिन सच्चाई को जांचेगा कौन? आपने एक कानूनी सिस्टम बनाया हुआ है, कानूनी सिस्टम में आती है पुलिस। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया ट्विटर पर आए हुए इस मामले के बाद में। अब यह मामला चूंकि ट्विटर पे था तो सबसे पहली बात तो यह समझिए, यह वीडियो ट्विटर पर है और इसकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहली जानकारी ट्विटर को यह देनी चाहिए कि भाई ये वीडियो किसने अपलोड किया, नंबर एक, ताकि पहले उसे रोका जाए कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें इसकी सेंसिटिविटी नहीं पता है क्या? अगर पता है तो सीधा सरकार के पास जाइए, नहीं भी पता है तो मीडिया हाउसेस के पास जाइए, ट्विटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, नंबर एक बात। और दूसरा, ये वीडियो जितने भी लोगों के पास जाएगा बिना सत्यता प्रमाणित हुए दंगे भड़क सकते हैं, उनकी कैजुअलिटी कौन भरेगा? तुम तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, लेकिन कैजुअलिटीज जो होंगी उनको कौन कंट्रोल करेगा? नंबर दूसरा पॉइंट, तो ट्विटर जिम्मेदार ठहराया गया, इस आधार पर ट्विटर के ऊपर केस बुक कर दिया गया, तो ट्विटर का तो हो गया काम। अब चलते हैं हम इस मुद्दे के ऊपर। मुद्दा प्रकाश में लाया गया, मतलब अलग अलग अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। कोई समाजवादी पार्टी का नेता था जिसके द्वारा यह वीडियो सबसे पहले लाया गया, फिर कांग्रेस ने इस मुद्दे को काफी उठाया। कांग्रेस ने जब मुद्दे को उठाया तो फिर यूपी सरकार, चूंकि गाजियाबाद यूपी में है, वो भी अपना स्टैंड लेकर सामने आई। और अपना स्टैंड लेकर सामने आई तो यह बताया कि यह जो व्यक्ति है, अब यह गाजियाबाद पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें कि सभी लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता का जो वीडियो आया, इसके संबंध में जांच करने पर पाया गया कि अब्दुल समद 5 जून को बुलंदशहर से बेहटा लोनी बॉर्डर आया था, जहां एक अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य आरोपी परवेश गुज्जर के घर बंथला लोनी गया था। परवेश के घर पर कुछ समय में अन्य लड़के कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल, मुशाहिद आदि आ गए और परवेश के साथ मिलकर के उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। क्योंकि भारत में नामों के साथ धर्म ढूंढ लिया जाता है, इसलिए यहां पर गाजियाबाद पुलिस ने सबके नामजद अपने द्वारा स्पष्टीकरण दिया। आदि परवेश के साथ मिलकर के उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके अनुसार अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है और इस बात की पुष्टि विभिन्न मीडिया हाउसेज ने भी करी है। ताबीज क्या होता है, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो ताबीज धारण करते होंगे, है ना, अपने अपने जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं या जिस भी प्रकार की आप मतलब सुपरस्टिशियस बॉडी के अंदर बिलीव करते हैं कि भाई रात को बुरे सपने ना आए, है ना। कई बच्चे होते हैं जो बड़े होकर के भी पैंट गीली कर देते हैं, रात को सोते सोते सूसू बाहर निकल जाती है, उनको रोकने के लिए घर वाले जो हैं उनके गले में ताबीज या गंडा बंधवा देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको डरावना
सामने सपने आते हैं उनको बचाने के लिए साहब घोड़े की नाल का मतलब वो बना दिया गया, ताबीज बना दिया गया। ताबीज का मतलब एक लॉकेट सा होता है जिसकी माना यह जाता है, मान्यता यह है समाज में अपने भारत में कि भाई इसकी वजह से लोगों के जो डर दूर हो जाते हैं। ये सुपरस्टिशियस चीज है। जैसे मैंने सुपरस्टिशन के नाम पर ये 2 अंगूठियां पहनी हुई हैं जिसमें माना गया है कि एक मेरा दिमाग तेज चलाएगा, एक मेरा दिमाग शांत रखेगा, है ना। तो ये सुपरस्टिशन है। बाकी तो मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में हर आदमी पहन रहा है, लेकिन विश्वास है। मैंने ये धागे पहन रखे हैं कि सुपरस्टिशन ही तो है। घर वालों ने कहा कि बेटा पहन लो, इससे सब अच्छा होता है, हम पहन लिए। तो ऐसे ही ताबीज भी गले में बांध लिया जाता है, ठीक है। ये व्यक्ति ताबीज बांधने का काम करता था। बिल्कुल इसके साथ वैसे हुआ जैसे मान लीजिएगा कि दिमाग तेज चलाएगा, इसके लिए ये मतलब हमारे मान लीजिए अंगूठी पहना दी गई। इस व्यक्ति ने भी लोगों के गले में ताबीज बांधे कि भाई इसकी वजह से तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे, उदाहरण के रूप में समझिएगा। लेकिन हुआ क्या, जिसके ताबीज बांधा उसको और बुरे सपने आने लग गए। या मान लीजिए कि ये लोग कई प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं, कई प्रकार के ट्रीटमेंट जैसे कि मिले मतलब वर्षों पुरानी बीमारियों से इलाज पाने के लिए, है ना। मतलब इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो किसी को भी खून के आंसू नहीं रोने दूंगा, हकीम उस्मानी, इस प्रकार के दीवारों पर लिखी हुई चीजें देखते हैं आप, वो भी ताबीज बांधने का काम करते हैं। तो भाई ताबीज बांध दी, लेकिन उस भाई के साथ और बुरा हो गया, और जिसके साथ बहुत बुरा होता है वो बहुत बुरा रिएक्ट भी करता है ना। तो इसके घर पर जितने भी मीडिया हाउसेस भी गए हैं उन्होंने भी पाया कि ये ताबीज बांधने का काम करता है, ठीक है। अब सच्चाई क्या है वो बात अलग है, पेशा इसका ताबीज बांधना है। पुलिस का कहना है कि इसने जो ताबीज बांधे वो ताबीज किसी के गलत असर कर गए, और जिसके गलत असर कर गए वो इसको कूट रहा था। अब कूटने में क्या कुछ निकल के आया वो बात पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। तो यहां लिखा है कि यहां पर ताबीज से उसके परिवार पर उल्टा असर हो गया, यानी कि यह चीज रिएक्शन कर गई। हम तेज दिमाग के लिए बांधे और हम दिमाग धीमा कर लिए। तो यह बात बिल्कुल इसके साथ ऐसा हुआ। यह पुलिस का वर्जन है। पुलिस के वर्जन में इस वजह से उन्होंने यह कृत्य किया। अब्दुल समद और प्रवेश आदिल कल्लू आदि लड़के एक दूसरे से पूर्व से परिचित थे, क्योंकि अब्दुल समद द्वारा गांव के कई लोगों को ताबीज बांधे गए थे, और प्रकरण में पंजीकृत अभियोग में समुचित धाराओं में वृद्धि करते हुए पूर्व में ही मुख्य अभियुक्त परवेश गुजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, ठीक है। तो पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार कर लिया। भाई गैर कानूनी काम आपने किया, संविधान के विरुद्ध आपने काम किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम कर लिया है। लेकिन अब एंट्री होती है, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था कि वो वीडियो जरूर देखना, एक वीडियो मैंने पढ़ा रखा है कि क्या कोवैक्सीन में है बछड़े का सीरम। कल शाम को 7:30 बजे मैंने वीडियो लिया था, उसमें भी इसी प्रकार की एक भ्रामक जानकारी है। भ्रामक जानकारी से मतलब बछड़े का सीरम हाईलाइट कर दिया, जिससे कि लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट भड़क जाएं कि यार बछड़े का सीरम लगा हुआ है तो पता नहीं क्या होगा। जबकि वो पूरा की पूरा, कल मेरा एक वीडियो सुनना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में जानकारी दी है, कल ही पढ़ाया है वाईफाई स्टडी 2.0 पर। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि यहां पर भाई किसी ने गुनाह किया है वो जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है, और जिसने किया है वो दोनों लोग। तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिसाइजेशन, ऐसी बातों का होना वो सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकता है। तो श्री गणेश जो हुआ वो ट्विटर का हुआ इस पूरी कहानी में कि बेटा पहले तो तुम आओ, तुमने इस घटना को फैलाने का कार्य किया। एक दिन के अंदर ट्विटर समझ गया कि मामला उसके हाथ से निकल गया है, और उसने तुरंत अगले दिन अपने द्वारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सीसीओ की नियुक्ति भी कर दी है, ठीक है ना। तो ये पूरा मुद्दा है साथियों। तो मैंने पूरा मुद्दा आपको दोनों पक्षों के साथ बता दिया। यहां पर राहुल गांधी जी और योगी आदित्यनाथ के एक दूसरे के ऊपर ट्वीट भी हैं, धार्मिक शब्दों से जुड़े हुए ट्वीट भी हैं, और उन ट्वीट्स में एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी भी हुई है। राजनेता हैं तो राजनीतिक बातें करेंगे। राजनीति इसी तरह से चलती है कि जनमानस को कैसे जोड़ा जाए, या तो सार्थक कारणों से या विरोधी कारणों से। लेकिन हां, राजनीति में होता ऐसा ही है, ऐसा लोगों ने स्थापित कर रखा है। बाकी तो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ट्विटर का भी थोड़ा सा गुणगान कर दें। बेटा ट्विटर जो है ना, वो एक साल में पैसे जब कमाने पर उतरता है, तो हम आपको बता दें कि 2020 में ट्विटर इतना हो गया कि आप और हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो पहले फेसबुक से ऊपर कहीं नहीं गए थे। फेसबुक वाले जब इंस्टा लाए तो हम इंस्टा पर चले गए @max। मैं तो आज तक इंस्टा चलाना नहीं जानता हूं, मतलब डलती जरूर है पोस्ट, लेकिन मैं नहीं डाल पाता हूं, समझ रहे हैं, वो वाली हाल है। अब यहां से आगे ट्विटर नामक चीज और थी, उस पर भी मैं हूं, लेकिन फिर वही वाली बात कि उसका भी यूज करना मैं नहीं जानता हूं कि करना क्या है। हाँ, एक आध बार कभी उस पर ट्वीट किए हैं, कुछ मिला के 10-15 ट्वीट होंगे, लेकिन जितना चर्चा में ट्विटर आया उसका फायदा ट्विटर को देखो कितना हुआ है जनाब। ये देखिए आप 18.6 करोड़ ट्विटर पर उपभोक्ता हो गए। कहते हैं ना, बदनामी में भी तेरा नाम है। तो भाई साहब इसने इतना कमाया। विज्ञापनों से 86% कमाई करता है, और लाइसेंस से 14% कमाई करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं उनमें मोदी जी नंबर 12वें पर आते हैं। सबसे ज्यादा ट्विटर पर
और फॉलोअर्स बराक ओबामा के हैं। बराक ओबामा सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले हैं, लगभग 29,000 करोड़ का इसका सालाना प्रॉफिट है ट्विटर का, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें हैं। घटना का प्रभाव यह रहा कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर तुरंत देखते ही नियुक्त कर दिया गया।